जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शियोगिता। सबसे पहले आपको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको बताऊंगी माँ को क्या भोग लगाएं और साथ में माँ की चौकी कैसे सजाएं और पहले दिन कौन से माँ की स्वरूप की पूजा की जाती है, साथ में इसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप सबसे पहले आम की लकड़ी का पाटा लें। अगर आम की लकड़ी का पाटा नहीं है तो आप कोई भी पाटा ले लें और फिर उसके ऊपर रेशमी लाल कपड़ा बिछाएं। फिर आप कोई भी लोटा ले ले, अच्छी तरह से साफ कर ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर के फिर शुद्ध जल भर लें। उस कलश के अंदर 1 सुपारी डालें, 1 हल्दी की गांठ डालें, 1 रुपया डालें, थोड़े से साबुत अक्षत डालें और कलश के मुख पर मोली बांधें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। 5 पल्लव यानी कि आम के पत्ते लें, फिर वो कलश के ऊपर रखें और कोई एक मिट्टी का स्कोरा या फिर कोई स्टील का ढक्कन लें और उस आम के पत्ते के ऊपर रखें। उसमें थोड़े से साबुत चावल रखें और एक पानी वाला नारियल लें, उसके ऊपर चुनरी लपेट कर उस कलश के ऊपर रखें। आपने जो भी जौ बोए हैं उनके बीचों बीच आप कलश को स्थापित करें। नवरात्रा के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो आप माता की फोटो लगाएं या फिर मूर्ति है तो उसको विराजमान करें और साथ में आप गणेश भगवान को भी विराजमान करें। फिर आप नवग्रह बनाएं। थोड़े थोड़े आप 9 जगह पर चावल रखें और उनके ऊपर 1-1 सुपारी रखें। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप माँ को दूध दही शहद से अभिषेक करें। फिर आप माँ को कुमकुम से तिलक करें, नवग्रहों को तिलक करें, माँ को लाल चुनरी उठाएं, नवग्रहों को कलश रूपी वस्त्र धारण कराएं, गणेश भगवान को भी तिलक करें, मोली रूपी वस्त्र धारण कराएं। फिर आप माँ को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर शुद्ध देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हो तो फिर अखंड ज्योत जलाएं। माँ को फूल अर्पित करें। तो माँ शैलपुत्री को आप सफेद चीजों का भोग लगाएं। बतासों का लगा सकते हैं, खील मखानों का लगा सकते हैं, नारियल का लगाएं, सफेद मिठाई का भी लगा सकते हो। इसमें से आप कोई चीज का भी माँ को भोग लगा सकते हो। एक मिट्टी का सकोरा लें या फिर छोटा सा दीपक ले लें, उसमें हवन करके माँ को भोग लगाएं। अगर आपके पास उपला है तो आप छोटा सा उपला टुकड़े करके उसमें मिट्टी के सकोरे में डाल दें और अगर आपके पास उपला नहीं है तो आप छोटे छोटे नारियल के टुकड़े काट कर उसमें शुद्ध देसी घी डालकर जलाएं और जो भी आपने भोग लगाया है वो भोग उस हवन सामग्री में डालें। जैसे बतासे या फूले मखाने जो भी है वो भोग लगा दें और इसी तरह से आप छोटा सा हवन करके माँ को अच्छी तरह से भोग लगा सकते हो। फिर आप व्रत का संकल्प लें और माँ की व्रत कथा सुने। और अगर आपने 9 दिन तक व्रत किया है तो आप लहसुन प्याज न खाएं, सात्विक खाना खाएं। अब मैं आपको माँ शैलपुत्री की व्रत कथा सुनाती हूँ। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के जिद की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिताजी प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी राजकुमार से नहीं बल्कि शिवजी से विवाह किया था। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले से लगा लिया। उनकी बाकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिवजी को भी तिरस्कृत कर रही थी। समय दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखते सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले पल उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना समय दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने आप को भस्म कर डाला। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो गुस्से की ज्वाला में जलते हुए उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और वहां सभी चीजों को नष्ट कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। आप कलश स्थापना कैसे करें, जो कैसे बोएं और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट करके देखें। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।